देश भर में पाखंडी बाबाओं की भरमार है, जो भोली भाली जनता को अपने पाखंड के जाल में फंसाते हैं। हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण साकारहरी उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत की घटना के बाद साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी अब एक्शन में है। हमारे स्टूडियो में कई साधु संत हमारे साथ शामिल होंगे और साथ ही हमारे साथ जनता जनार्दन भी होगी। हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावना और आस्था को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। जी न्यूज कथित चमत्कार का दावा करने वाले पाखंडियों को एक्सपोज करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे इस मुहिम में साधु संत भी साथ आ रहे हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आस्था का पर्व महाकुंभ शुरू होने वाला है, जिसमें देश के तमाम साधु संत समेत भारी संख्या में भक्त कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन कुंभ से पहले देश में पाखंडी बाबाओं को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जी न्यूज लगातार इन पाखंडी बाबाओं की पोल खोल रहा है और देश भर में जी न्यूज की इस मुहिम की सराहना भी हो रही है। हम आगे भी पाखंडी बाबाओं की पोल खोलते रहेंगे। अब पाखंडी बाबा पर बड़ा एक्शन होने वाला है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कुंभ से पहले फर्जी बाबा को बैन करने वाला है, जिनके नाम सामने आने के बाद हम पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम साधु संतों के एक बड़े पैनल के साथ पाखंडी बाबाओं और उनके फर्जी चमत्कार पर चर्चा करेंगे और उनके पाखंड से पर्दा उठाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं मनु भैया? मनु भैया कहाँ जा रहे हैं? मेरे लिए है नहीं, चलिए मैं समझ गया। मनु भैया छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैंने एक मरीज को ठीक कर दिया, बाकी सुने मनु भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे देखिए वो इंतजार कर। तो चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महंत नवल किशोर दास जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के। हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और थोड़ी देर में कुछ और साधु संत भी हमारे साथ होंगे। महंत नवल किशोर दास जी, सूची तैयार हो गई है पाखंडी बाबाओं की, किसका किसका नाम है बताइएगा। हाँ ऐसा है, अभी तो कुछ नाम आ गए हैं, करीब 16-17 नाम है और बाकी नाम आने वाले हैं। हम लोग कुंभ से पहले प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी जो परंपरा रहित हैं या परंपरा से भी तथाकथित जुड़े हुए हैं परंतु सनातन के विपरीत चल रहे हैं या पाखंडवाद कर रहे हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति का। अच्छा, इस सूची में साकारहरी और भोले बाबा का नाम होगा या नहीं होगा? नहीं, ये लोग तो कोई परंपरा से नहीं जुड़े ना, इनके लिए तो मैंने आपको पहले कहा, फिर कह रहा हूँ कि प्रशासन से हम निवेदन करते हैं, केंद्र सरकार और स्टेट सरकारें एक कमेटी बनाए, वहाँ का एसडीएम, डीएम और एसपी उसमें सदस्य हो, हमारे संत हों, तो हम बताएंगे कि ये लोग परंपरा करते हैं कि नहीं परंपरा। और साकारहरी ये लोग कोई गुरु वाले नहीं है ना, इनको स्वयंभू लोग हैं। इनको हाँ प्रशासन कहेगा कि इनको को करो तो हम करेंगे, ऐसे कहेंगे तो आप ही कल कहोगे आप कौन होते हो कानून हाथ में लेने वाले, आप कैसे कह सकते हो। तो अभी फिलहाल तो जो हमारे परंपरागत है, कहीं ना कहीं किसी अखाड़े दुकाने से जिनकी परंपरा से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं। बाकी कोई भी होगा सनातन का जो विरोध कर रहे हैं, श्रद्धा का दोहन करते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का अखाड़ा परिषद विरोध करेगा और हम चाहेंगे सामाजिक बहिष्कार हो। जो अखाड़े से जुड़े उनका तो हम अखाड़े से बहिष्कार कर देंगे, पर जो स्वयंभू बन गए उनका तो हम समाज से निवेदन करेंगे कि समाज ऐसे पाखंडियों का, धर्मद्रोहियों का, मानवता द्रोहियों का बहिष्कार करें, ऐसे लोगों का न जाए। ये तो हम निवेदन ही कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ओके, हमारे साथ श्री महंत सुधीर दास जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी। शैलेशानंद जी, अखाड़ा परिषद से बहिष्कार कर देना क्या केवल इतना काफी है? इससे क्या फर्क पड़ेगा उन कथित चमत्कार का दावा करने वाले पाखंडी बाबाओं को? फिर भी तो उनकी दुकान लगती रहेगी। जी, सबसे पहले जी न्यूज के सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण, जय सनातन। बिल्कुल, अखाड़ा परिषद एक परंपरागत जो चली आ रही है हमारी सनातनी व्यवस्था का है, उस वहां से बहिष्कृत होना तो स्वाभाविक है, जो भी पाखंडी या चमत्कार का विषय बनाते हैं। लेकिन
समाज को भी ये देखना होगा कि जैसे पूर्व में धर्म संसद हुई, हमारे आज जगत गुरु शंकराचार्य जी से लेकर के सभी संतों ने, पहले चाहे वो साईं बाबा का विरोध हो मूर्ति पूजा का उस तरीके से, या जो भी पूर्व में हुए हैं ऐसे स्वयंभू, उनका खंडन भी किया गया है, विरोध भी किया गया है। लेकिन समाज में जो जनता में मैसेज जाना चाहिए, या समाज की जनता को जो समझना चाहिए, जो शास्त्र हैं या मर्यादाएं हैं, क्योंकि स्पष्ट कहा है शास्त्रों में कि यदि आपको किसी प्रकार का संदेह है, संशय है या कोई अपभ्रंश है, तो आप शास्त्र की मर्यादा के अनुसार उस चीज को आगे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए परंपरा भी है, शास्त्र भी है, और हमारे गुरु, आध्यात्मिक जगत गुरु और गुरु भी हैं, उनके द्वारा ये जाना जा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ, ऐसा भगवत गीता में आया है कि यदि आपको शंका है तो वह शास्त्र के तर्क के द्वारा सुलह की जा सकती है, उसमें अपने द्वारा ही बनाए गए धर्म के। लेकिन महंत सुधीर दास जी, एक बात यहां पर लोग समझना चाहेंगे कि इस तरीके का बहिष्कार तो इससे पहले भी अखाड़ा परिषद करता रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे पाखंडी बाबाओं की बढ़ती संख्या में कोई रोक नहीं लगी है। उनकी रफ्तार और तेज हो गई है, हर दिन नए बाबाओं का नया वर्जन सामने आ जाता है। वो लोग भाई मदारी लोग हैं। महंत सुधीर दास जी, आवाज जा रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी बोले। दिगंबर निर्माणी निर्मोही, ये अखाड़े से निर्मोही, ये तीनों वैष्णव अखाड़े में बाकायदा जो संत बने हैं, जो श्री महंत बने हैं, वो वास्तव रूप में कुंभ में प्रवेश होने चाहिए। और अभी जो चल रहा है कि जो जितना बड़ा प्रवचनकार हो गया, व्याख्याता हो गया, वो परमपिता परब्रह्म हो गया है। जो अखाड़े की जो रेकटेक है उसका पालन होना चाहिए कुंभ में, और यही लोग अधिकृत रूप से जी बोले। लगता कुछ आवाज जी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू सर। जी, तो ये जो है अखाड़ा परिषद इसके ऊपर सर्वोच्च निर्णय लेगा, प्रशासन को ये। लेकिन यहाँ पर सवाल लगता है कि महंत सुधीर दास जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जो पाखंडी बाबा हैं, जो पाखंडी बाबा हैं, उन पर रोक कैसे लगे? इसके लिए अखाड़ा परिषद क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या एक्शन होगा, क्या कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल है सर। अखाड़ा परिषद ने इसके पूर्व भी प्रयास किया था। हाँ। लेकिन ये टाइम पे जो इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ में और उसके बाद में नासिक और उज्जैन कुंभ में, हाँ, ऐसे जो लोग हैं उनको अंदर घुसने नहीं। जी, मतलब पहले यही सवाल मैंने भी किया था कि पहले भी ऐसा प्रयास किया गया था। हाफिज गुलाम सरवर साहब, जब भी इस तरह के विषय सामने आते हैं, अगर किसी के पाखंड को एक्सपोज करो तो अक्सर सामने धर्म और आध्यात्म का कार्ड खेल दिया जाता है। यह कह दिया जाता है कि साहब हमारी धार्मिक भावनाओं को, हमारी आस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है। तो क्या यह सोचकर कोई सवाल करना बंद कर दे? देखिए, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर ये बड़ा संवेदनशील विषय है और इससे धर्म का नुकसान होता है, चाहे धर्म सनातनी हो या इस्लाम के हो या क्रिश्चियनिटी हो। जो कुछ पाखंड जहां भी किसी भी नाम से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस्लाम के नाम पर खेल नहीं हो रहा, खेल तो हर जगह है जी। इस खेल को, जिससे समाज का सीधा सीधा नुकसान है, इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम धर्म गुरुओं से मैं विनती करता हूं। ये छोटा प्रयास क्या मतलब कुंभ में शामिल नहीं होने देंगे, कोई मुस्लिम धर्म गुरु कहते हैं कि हम इज्तिमा में आने नहीं देंगे, ये समस्या का समाधान मेरी नजर में नहीं है। सरकार से बाज़ाब्ता प्रतिनिधि मंडल मिले और मैं समझता हूं उसमें पहल तो संतों को ही करना होगा, अगुवाई उनकी होनी चाहिए और उसमें मुस्लिम धर्म गुरु भी साथ में हों। और ये जो धर्म की आड़ में व्यापार लोग कर रहे हैं,
इन पर कानूनी शिकंजा कैसे लगाया जाए। देखिए, भारत में संविधान का राज है। व्यक्तिगत रूप से हम धर्म के नाम पर, वो तो वही बात हो गई कि फलां का जीभ काट लो, फलां का गला काट लो, ये नहीं चलना चाहिए। अराजकता नहीं, कामन विधि सम्मत क्या बेहतर रास्ता होगा जिससे धर्म का नुकसान ना हो और जनता का नुकसान ना हो। एक धर्म का नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे धर्म की शक्ल कहीं ना कहीं गलत पेश कर दी जाती है, तस्वीर गलत पेश की। धर्म धारण करने की चीज है। जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए धर्म गुरु प्रवचन और कथा करते हैं। वो कथा इसलिए नहीं करते कि तुम मेरी पूजा करो, वो कथा में कभी नहीं कहते। कोई कथावाचक ये कह भी नहीं सकते, कोई मौलाना तकरीर में कभी कह ही नहीं सकते। लेकिन हमारे यहां भी पैर छूने, हाथ छूने, दुआ ले लेने, ताबीज ले लेने, फूक मार लेने की परंपरा है। तरीका यह है धर्म का कि चाहे वो कथावाचक हो या मुकर्रिर हो, तकरीर करने वाले हो, उनको माने ईश्वर का परिचय और ईश्वरीय नियम, जो प्रकृति का नियम है, उस पर मानव कैसे चल पाए सरलता पूर्वक, इसका रास्ता वो बताते हैं। मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी, हाफिज गुलाम सरवर साहब ने एक पॉइंट उठाया। उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद से अगर आप किसी का बहिष्कार कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं, तो यह समस्या का निदान नहीं है, बल्कि इसमें आपको प्रशासन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही ऐसे पाखंडी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियन में भी है, कई दूसरे धर्मों में भी है। सबको मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि जब जब आप किसी पर सवाल खड़े कीजिए तो कहा जाता है कि साहब हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं आप। यहीं पर आकर के मामला फंस जाता है। नहीं, देखिए, जहां भी अंधविश्वास या इस तरह की गलत चीजें जिससे समाज का या धर्म का या इंसानियत का नुकसान होता हो, वो किसी भी समाज की तरफ से हो, उस पर बैन लगना चाहिए। सिर्फ बाइकाट उसका हल थोड़ा ही है कि एक दो आदमी, दो चार आदमी उसका बाइकाट करके बैठ जाएं। उस पर तो एक कानून, एक नियम बनना चाहिए। अब देखिए, जितने भी कथावाचक हैं उनमें लाखों लाख की भीड़ इकट्ठी होती है। ये मोटा मोटा पेमेंट उसका लेते हैं, फिर उसमें क्या क्या हालात होते हैं, किस तरह की बातें होती हैं, बाद में क्या क्या बातें सामने आती हैं, सारी चीजें सोचना पड़ेगा ना शासन प्रशासन को। अखाड़ा परिषद को भी सोचना पड़ेगा। भाई, साधु संतों की जगह कथावाचकों ने ले ली है, और कथावाचक जो है, संतों को कुछ नहीं मिल पाता। वो बेचारे आज भी किस हाल में, किस कसम पुरसी में जिंदगी गुजारते हैं, और ये जो है लग्जरी जिंदगी जीते हैं। तो ये इन लोगों को सोचना पड़ेगा। हमारे धर्म में भी कुछ ऐसे पाखंडी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सही कहा उन्होंने जी। कुछ पाखंडी लोग ऐसे हैं जो दो तावीज के नाम पर लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और समाज के बड़े लोग, सारे वर्गों के, सारे मजहबों के लोग मिल बैठकर इसका कोई समाधान करें, हो जाएगा समाधान। ऐसी बात नहीं कि समाधान नहीं होगा। तो फिर महंत नवल किशोर दास जी, अखाड़ा परिषद की इस बैठक से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है फिर? नहीं, प्रसून जी, मैंने पहले आपको निवेदन किया है कि अखाड़ा परिषद और क्या कर सकता है बताइए। प्रशासन हमारा साथ दे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम केवल लोगों का बहिष्कार कर सकते हैं, कुंभ क्षेत्र में नहीं, आप जागरूकता अभियान चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं? आप पाखंडी बाबाओं की लिस्ट तो आप बनाते हैं, लेकिन ये बताएं कि ये पाखंडी बाबा है, ये इसकी पूरी कुंडली है, जान लीजिए अच्छे से, ये लोगों को धोखा दे रहा है, ये तो कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, और लोगों ने अपने विश्वास की ऐसी पट्टी बांध रखी है। अभी तक वो शाकाहारी को लोग पता नहीं भगवान मान रहे लोग, तो वो लोग इस प्रकार का आडंबर कर देते हैं। लोगों को लगता है कि बाबा जी कह रहे हो झूठ है, वो कह रहा हो सत्य है। ऐसी स्थिति के लिए समाज का भी साथ जरूरी है। हम तो देखो भाई, साधु जो बना है वो धर्म के लिए बना है, उसका पूरा जीवन धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित है। मैं आपको पुनः निवेदन कर रहा हूँ, हम लोग शीघ्र ही अखाड़ा परिषद के सभी पदाधिकारी, अन्य धर्म के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि साथ चले। एक बार प्रधानमंत्री के साथ या राष्ट्रपति के साथ बैठ करके कहेंगे कि जिला स्तर पर कमेटियां बने और वहाँ का डीएम, एसपी, मैं अपने संवाददाता नीतीश पांडे का भी रुख करूंगा, जो कि अखाड़ा परिषद में जो आज बैठक हो रही है, हम दंडित नहीं कर सकते। वहां से वो ग्राउंड जीरो में वहां से बताएंगे कि क्या इस पर निर्णय लिया जा सकता है। कंचन गिरी महाराज जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महाराज जी, क्या बहिष्कार कर देने भर से पाखंडी बाबाओं पर रोक लग जाएगी क्या? नहीं, बहिष्कार हम सामाजिक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ये अवगत तो अखाड़ा परिषद ही करवाएगा कि ये साधु है या नहीं है।
प्रशासन कार्यवाही करेगा, क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। ऐसे अनेक लोग हैं ऐसे अनेक लोगों ने हमारी श्रद्धा का दोहन किया है, हमारी संस्कृति को दूषित करने का कार्य किया है। आज समाज में इस प्रकार का देख रहे हैं कि 120 लोगों की जान चली गई और आज भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही, केवल जातिवाद के नाम पर, केवल वोटवाद के नाम पर, जिससे कि हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। 120 लोगों की कोई कीमत नहीं थी। ऐसा पाखंडवाद, ऐसा अंधविश्वास हमारे धर्म में कभी भी स्वीकार्य नहीं था, आज भी नहीं है। अखाड़ा परिषद ये बता सकता है कि ये साधु है और ये साधु नहीं है, ये संत है, ये संत नहीं है, यही तो अवगत करवा सकता है। कार्यवाही तो प्रशासन को करनी है, शासन को करनी है, सरकार करे। और ऐसे लोगों को विगत कुंभों में देखा गया है कि ऐसे लोगों ने आकर के वहां पर प्रवास किया है, जबकि ऐसे लोगों का वहां प्रवास नहीं होना चाहिए। जब तक सामाजिक रूप से इन लोगों का बहिष्कार नहीं होगा तो जनता कैसे समझेगी। बहुत लोग हैं जो श्रद्धा में रहते हैं, भावनाओं में रहते हैं, ऐसे लोगों पर आक्षेप करना बहुत जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का इन लोगों ने श्रद्धा का दोहन किया है। जी, हमारे साथ नीतीश पांडे हमारे सहयोगी भी इस पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, जरा बताइएगा कि आज ये बैठक कितने बजे शुरू होने वाली है और क्या वो सूची तैयार हो गई है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं? कुछ नाम तो, जैसा कि महंत नवल किशोर दास जी ने कहा कि कुछ नाम तो उसमें हैं, कुछ नाम और जुड़ेंगे इसमें पाखंडी बाबाओं के। देखिए प्रत्युष, जो बैठक है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले हम ये गांधी सभागार का ये जो दृश्य है ये दिखा दें। और इस गांधी सभागार में जो अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों के जो प्रमुख संत हैं वो मौजूद हैं और गांधी सभागार के भीतर ये बैठक जारी है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए। इसमें अंदर मीडिया को एंट्री नहीं है, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक एक मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा हो रही है और जो भी बात करें तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और इसके साथ ही अन्य अखाड़ों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बैठक के बाद प्रत्युष, इस बैठक के बाद जो भी यहाँ पे संत हैं वो अपने मुख्य स्थान पहुंचेंगे और वहां पर एक बैठक की जाएगी। और आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी दे दूं कि 23 की संख्या में ऐसे फर्जी बाबा हैं जिनकी लिस्ट आज जारी हो सकती है। आज 23 की संख्या में ऐसे फर्जी बाबा हैं जिनकी लिस्ट आज जारी हो सकती है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए जो प्रमुख संत हैं वो आज बैठक करेंगे इस बैठक के बाद, और उसके बाद उन फर्जी बाबाओं की लिस्ट ये जारी कर सकते हैं। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर देखिए, एक यहाँ पर संत भी पहुंचे हैं इन संतों के यहाँ गुहार लगाने के लिए और इनके हाथों में ये देखिए एक पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। समस्या क्या है गुरु जी? जय श्री हंस भगवान। जनपद प्रयागराज की पंचकोशी द्वादश माधव और बहिर्वेदी परिक्रमा का स्थल है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में हंसावतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जो कि प्रतिष्ठानपुर झूंसी में कुंभ मेला क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, स्थित है गंगा जी के तट पर। लेकिन वर्तमान में एक बहुत ही बहरूपियाँ हैं, छद्म वेशधारी हैं, किसी भी सनातन परंपरा से उनका ताल्लुकात नहीं है। स्वयं को स्वघोषित संत हैं, सत्यम क्रिया योग संस्थान। इन्होंने उसे 4 दीवारी में कर लिया है, दर्शन पूजन से रोक रहे हैं। तो आप यही शिकायत लेकर यहाँ पर आए हैं? जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर मंडलायुक्त जी ने भी लिखा हुआ है, मंडलायुक्त जी के लिए महापौर जी ने, कि इस पे एक संयुक्त टीम गठित करके दर्शन पूजन सुलभ कराया जाए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं। हम लोग अधिकारियों से परमिशन लेकर के यात्रा निकाले थे, झूंसी थाने की मुहर लगी हुई है, लेकिन 6 फरवरी 2023 को भी उन्होंने दर्शन हम लोगों को नहीं करने। मांग क्या करते हैं? जो भी बाबा ऐसे छद्मधारी बाबा, ऐसे फर्जी बाबा, ऐसे वेशधारी बाबा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो प्रशासन ही सुनिश्चित करेगी कि क्या विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हम इतना अवश्य चाहेंगे कि हमारी जो सांस्कृतिक निधि है पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, उसे जरूर संरक्षित करें और दर्शन पूजन के लिए सुलभ। अपनी मांग है प्रत्युष, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक जारी है और इस बैठक में आज कुंभ क्षेत्र को लेकर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही जब इसके बाद बैठक होगी तो उसमें नीतीश ने हमें बड़ी अपडेट दी कि ऐसे 23 बाबाओं की सूची जारी हो सकती है जो स्वयंभू बाबा हैं, कथित चमत्कार का दावा करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, भोले भाले भक्तों को अपनी जाल में फंसाते हैं। ऐसे 23 नाम इस बैठक के बाद सामने आ सकते हैं। अब देखना है कि इसमें साकार हरि का नाम होता है या फिर नहीं होता है। शैलेशानंद जी, जब भी इस तरह की चर्चा होती है ना, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हिंदू धर्म में तो आप खुलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं, पाखंडी कह सकते हैं, फर्जी कह सकते हैं, जरा दूसरे धर्म के बारे में बोलकर दिखाइए। वहां पर तो ऐसी चर्चा भी नहीं होती, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात और स्वाभाविक है कि यहाँ पर कोई भी आपने आकर के तर्क कुतर्क के माध्यम से अपनी बात को रख देता है और उसका कोई निदान नहीं होता। तो व्यवस्था तो पूर्व काल में हमारी मठाम नाय की बनी हुई है।
अखाड़ा परिषद बना हुआ है, विद्युत परिषद बना हुआ है, लेकिन जो प्रशासन है आज का, वो प्रशासन किसी भी प्रकार से उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं बनाया या बना पा रहा है या कर पा रहा है, क्योंकि चाहते इतने सारे आयोग बने हुए हैं, भारत सरकार ने इतने आयोग बनाए हैं, क्या एक संत आयोग नहीं बना सकते थे? क्या ऐसी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सुनिश्चित ईश निंदा कानून नहीं ला सकते थे? या ऐसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई ठोस बिल ला करके ईश निंदा कानून? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमारे चप्पलों में भगवान की तस्वीरें लग जाती हैं, किसी भी नाम गुटखा तमाकू उसी नाम से बिकने लग जाता है, तो क्या यह होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ भी कह रहे हैं ये मतलब कई देशों में इस तरह कई देशों में है, कई मुस्लिम देशों में यस तो ये राइट बनता है। और जो मांग इन्होंने की है कि क्या संत आयोग, मैं यही तो कह रहा था कि अधिकार प्राप्त कोई संस्था जिसको संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, वैसा तो कुछ है नहीं। अखाड़ा परिषद तो वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी तंजीमें हैं, उसको कोई मतलब संवैधानिक अधिकार तो प्राप्त है ही नहीं कि वो हमारे अखाड़ा परिषद को संवैधानिक अधिकार था। एक बात, नवल किशोर जी है यहाँ पर मौजूद है और इस प्लेटफॉर्म से कभी अच्छा मैसेज जाना ही चाहिए, हमेशा मेरा प्रयास होता है। मान लीजिए एक दुकान हमने खोली, एक दुकान नवल किशोर जी ने खोली, दुकानदार का काम है कि अच्छा प्रोडक्ट रखे, ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करे, अच्छी वाणी रखे, ना के दूसरे दुकान पे खड़े होके कहें कि उससे मत लेना, उसका माल खराब है, मेरे यहाँ मेरे। अपने माल को बेहतर बनाना, अपने दुकान को सजाना, ये ज्यादा जरूरी है। एक गलती जो बड़ी हो रही है हम लोगों से कि एक दूसरे के धर्म के विरोध में ज्यादा समय दे रहे हैं, अपने धर्म की अच्छाइयों को सामने रखने में समय नहीं दे रहे। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर संतों को, उलमा को, सबको गौर करना चाहिए कि भाई हमारे अंदर जो अच्छाई है उसको हम प्रस्तुत करें, जिनको स्वीकार करना होगा। दूसरों की बुराई पर ज्यादा ऊर्जा लगाना, ज्यादा एनर्जी लगाना, कौन लगा रहा? ये हो रहा है सर। महंत नवल किशोर दास जी नवल किशोर जी कर दूसरे की बुराई पर ज्यादा ऊर्जा लगाना, ये कौन लगा रहा है? सवाल तो यहां पर पाखंड का हो रहा है। नहीं, हमने तो कभी किसी की परंपराओं को आघात नहीं पहुंचाया, ना वाणी के द्वारा ना व्यवहार के द्वारा। हम ऐसा मानते हैं सभी ग्रंथ, सभी धार्मिक पुस्तकें अच्छाई की ओर अग्रसर करते, हम कितने उसे आत्मसात कर पाते। बात आज जो विषय है वो पाखंडवाद का है। मैं आपको पृथ्वी जी निवेदन करूं, जो लोग जैसे शिवहरी की बात आप कर रहे हैं, अब शिवहरी किसी अखाड़े द्वारे में तो आता नहीं है, किसी परंपरा में तो आता नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं उसकी निंदा करते हुए कि इन्होंने जो कुछ कर रहे हैं ये पाखंडवाद है, धर्म के विपरीत है, इससे धनहानि और जनहानि होगी, हो भी गई, इतने लोग मारे गए। ऐसे लोगों से दूर रहे। लेकिन कितने लोग मानेंगे आपकी बात से? हम निवेदन कर रहे हैं। कितने लोग नहीं, और हम क्या करें बताइए ना, और हम क्या कर सकते हैं? हम जागरूक नहीं कर सकते हैं। मैं तो अभी हर बार मांग करता हूं कि केंद्र सरकार और स्टेट सरकारें एक निर्णय कर ले, कोई जैसे भी इन्होंने कहा, गुलाम जी ने कहा आयोग बना दे, कोई एक जो हमें अधिकार प्रदान करे। हम किसी डीएम को, एसपी को कह सके कि देखो हमको अधिकार प्राप्त है। साजिद रशीदी जी कुछ कहना चाहते थे। साजिद रशीदी जी, कानूनी कार्रवाई करो। अब हम कहा कि हम दूसरों की बुराई खोजने में, ढूंढने में, उजागर करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा हम अपना वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अधिकार तो हो, कौन कर रहा है ऐसा? अभी तो हम बहिष्कार ही कर सकते हैं। साजिद रशीदी जी, देखिए प्रत्युष भाई, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहाँ है जब हम बुरा होता हुआ देखते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बुरे आदमी को हम देखते हैं लेकिन कुछ सियासी मजबूरियों की वजह से उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों कई बाबाओं के साथ ऐसा हुआ है कि जब उनको दल बल प्राप्त हो गया, चाहे उन्होंने गलत किया, बुरा किया, अच्छा किया, ये सारे लोग, इवन नवल किशोर जी भी, मैंने देखा कि उनके साथ खड़े हुए नजर आए और इस्लाम धर्म को अपने करने में, मुसलमानों को बुरा भला कहने में ये सबसे आगे। मैं किसी गलत व्यक्ति के साथ कभी खड़ा नहीं होता हूँ। अगर नवल किशोर जी सुनिए, गलत व्यक्ति के साथ कभी खड़ा नहीं होता हूँ मैं आपका, सुनिए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ और बहुत दिनों से आपको जानता हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त में जब ये जो आपके धीरेन्द्र शास्त्री, जब इन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें थी और आप उसमें दल बल के साथ टीवी चैनलों पर नजर आए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को लेकर। मैं तो आज भी कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, गलत करेंगे तो मैं बुराई करूंगा।